प्रयागराज के कारोबारियों, सरकारी मुलाजमीन, खवातीन और आम लोगों ने मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण के जरिए पेश किए गए बजट का इस्तकबाल किया। लोगों ने इसे साल 2047 के ख्वाबों को पूरा करने वाला बताया। सरकारी मुलाजमीन ने टैक्स स्लैब को लेकर रजामंदी जाहिर की और कहा कि इससे मुतवस्सित तबके को फ़ायदा मिलेगा। किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तिब्बी शोबे में खासकर कैंसर जैसी संगीन बीमारी की महंगी दवाओं के दाम घटेंगे और नए कवानीन से अवामी जिंदगी में तरक्की की उम्मीद जाहिर की है। बजट बहुत बढ़िया बजट केंद्र सरकार के द्वारा पारित बजट ये है और यह बजट अगर पूरा मूल्यांकन किया जाए तो सर्वस्पर्शी है, मर्मस्पर्शी है, सर्वग्राही है। सभी वर्गों का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स का स्लैब जो 64 साल पुराना कानून था उसको समाप्त करके 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा और कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया है। और 3 आयुर्वेदिक नए एम्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम चर्चा करें तो 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की बात कही गई है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर खोलने की बात की गई है। इसी प्रकार से 20 नए नेशनल हाईवे की बात की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर जैसी जो असाध्य रोग, उनमें जो दवाइयाँ हैं उनको सस्ता किया गया है और महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजित करने की बात युवाओं के लिए की गई है। पूरे देश में प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात इस बजट में की गई है, जो महिलाओं के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ये सभी वर्गों के लिए, चाहे किसान हो, उनके लिए बायोफार्मा हब बनाने की बात की गई है। तो सभी क्षेत्रों में इस बजट में समावेश करने का सभी क्षेत्रों का प्रयास किया गया है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो या हमारे युवा हो, महिलाएं हो, सबका समायोजन किया गया है। आज का बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। बजट जो है सभी वर्गों के लिए बहुत ही सुगम है और खासकर दिव्यांगजन के लिए बहुत ही उन्होंने किया हुआ है, घोषणा करी हुई है। कौशल विकास योजना दिव्यांगजन के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उसके तहत उनको सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में 35.75% की बढ़ोतरी की गई है।